गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको चिल्ड्रन अपने पिछली वीडियो में फंक्शंस के बारे में बताया था, कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं और उनकी रेंज डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 नाउ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ओके अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है और हमें चेक करना हो कि वो फंक्शन है तो उसकी दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन दैट एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स इमेज। ओके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए को डोमेन में, है ना। उसकी कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए सेट बी में। दूसरा इमेज यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज बन रही है ना, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसी तरह से चेक करेंगे। इजी है थोड़ा सा, हम एरो डायग्राम से अगर बना के चेक करते हैं तो वो इजी हो जाएगा। तो देखो रिलेशन दिया है हमें, हम इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, है ना। ये f ऑफ x होता है बेसिकली, f ऑफ x। तो देखो ये जो फर्स्ट है, ये जो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं x और y, x f ऑफ x मानते हैं हम इसको। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं और जो सेकंड एलिमेंट्स है वो सेट b को बिलोंग करते हैं। तो हम फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन में लिख लेते हैं। वो डोमेन होते हैं चिल्ड्रन 2, 5, 8, 11, 14, 17। ओके देखो अब 2 की इमेज क्या है 1, 5 की इमेज 1, 8 की 1, 11 की 1, 14 की मैपिंग क्या है 1 एंड 17 की भी 1। तो देखो चिल्ड्रन यहाँ पे हम इस दो कंडीशन चेक कर सकते हैं फंक्शन के लिए, दैट कि जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेज बन रही है ना, और सबकी अलग अलग इमेज बन रही है ना। 2 की 1 बन रही है, 5 की बन रही है, 8 की बन रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है। तो हम इसे कह सकते हैं दैट दिस इज अ फंक्शन। तो लिखेंगे कैसे? यस इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ये डोमेन होता है चिल्ड्रन, ये कोडोमेन होता है और इसी को रेंज बोलते हैं, है ना। तो अब हम इसकी रेंज, अगर अब ये फंक्शन है तो हम इसकी रेंज और डोमेन भी निकाल देंगे। देखो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएंगे वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज बन रही है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17। एंड रेंज क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, जहां इमेज बन रही है। तो इमेज एक पर ही बन रही है तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। इसका भी हम एरो डायग्राम बना के चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखो एरो डायग्राम से चिल्ड्रन थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट 1 को बिलोंग करते हैं। ये x है, ये f ऑफ x है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है। और जो सेट b में एलिमेंट होते हैं वो ये जो सेकंड एलिमेंट है ये इसको बिलोंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 2 की इमेज 1 है, 4 की 2 है, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 10 की 5 है, 12 की 6 है एंड 14 की 7 है। तो देखो हम क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, हमें क्लियरली ये दिख रहा है दैट इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। हर एक एलिमेंट की यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, इसमें बन रही है ना। तो वी कैन से दैट यस इट इज़ अ function because every element has
यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। अब देखो चिल्ड्रन, अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज भी होगी। तो डोमेन क्या होगी? जहाँ से एरो निकल रहे हैं ना क्लियरली, जहाँ जिस जिसकी इमेज बन रही है सेट बी में वो डोमेन होगा, और जहाँ जहाँ इमेज बन रही है, जहाँ पे मैपिंग हो रही है वो कोडोमेन होगा, उसे ही हम रेंज बोलेंगे। तो डोमेन लिख देते हैं हम इसकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। रेंज हो जाएगी चिल्ड्रन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट का भी हम एरो डायग्राम से ही चेक करेंगे। x f of x 1, 1, 2। चिल्ड्रन अगर सेम एलिमेंट होते हैं हम उनको रिपीट नहीं करते हैं ना, 1 को एक ही बार लिखेंगे 1 एंड यहाँ पे 2। 1 की इमेज 3 है, 1 की 5 है और इसकी 5 है, ठीक है। 1 का 3 बन रहा है, 1 की मैपिंग 5 भी है और 2 की 5 है। तो देखो चिल्ड्रन, एक एलिमेंट की सेट 1 के एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही हैं, 3 और 5 है ना। तो देखो चिल्ड्रन, 1 की यहाँ पे 2 इमेज बन रही है, 3 भी बन रही है, 5 भी बन रही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें फंक्शन की, तो अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है और एलिमेंट की 2 इमेज बन रही हैं तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नो। वाई? हम इसका रीज़न क्या लिखेंगे? एज द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ 2 image which is not make it function. Clear children? Question number 2 is saying find the domain and range of the following real function. हमें functions दिए हैं and we have to find out the domain and range. फर्स्ट पार्ट इज f of x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। चिल्ड्रन इससे पहले जब हमने फंक्शन पढ़ा था, टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, उसके ग्राफ पढ़े थे, तो उसमें ना आपको एक फंक्शन बताया था मॉड्यूलस फंक्शन। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो उस मॉड्यूलस फंक्शन को याद करेंगे कि फंक्शन में जो डिवीजन किया था वो डिवीजन किस बेस पे किया था, तो वो हमें याद होना चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं चिल्ड्रन जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो उसकी वैल्यू x होती है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, एंड माइनस x होती है व्हेन x स्मॉलर देन 0 होता है ना। और हमें ये तो मालूम ही है कि जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस में कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू, वो सारी पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। मॉड ऑफ -2 है तो ये 2 हो जाएगा, मॉड ऑफ -1/3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, है ना। मॉड्यूलस क्या करता है? फंक्शन को पॉजिटिव फंक्शन तो पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव फंक्शन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है चिल्ड्रन? देखो, ये तो बात थी इस फंक्शन की, मॉड फंक्शन की, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आप को समझ में नहीं आता है, अगर आपको याद नहीं, तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख लेना। ओके चिल्ड्रन, नाउ देखो, अब हमें फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। अब हमें क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे माइनस मॉड एक्स लगाना है। देखो, ये फंक्शन जो हमें दिया है वो दिया है माइनस मॉड एक्स। तो जब माइनस मॉड एक्स होगा उसमें देखो क्या करेंगे, ये माइनस है तो इस माइनस को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया और कंडीशन एज इट इज़ रहेगी। और यहाँ पे जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी और x स्मॉलर देन 0। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? इसका डिवीजन कर दिया माइनस मॉड x का। माइनस x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, और x होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी व्हेन x इज स्मॉलर देन 0। ठीक है। अब देखो, हमें मालूम है जो फंक्शन है f of x इज डिफाइन फॉर x बिलोंग्स टू r, है ना। रियल फंक्शंस के लिए डिफाइन है, हमें क्वेश्चन में दिया है। तो डोमेन क्या हो गया इसका?
डोमेन आर हो गया। क्लियर चिल्ड्रन? डोमेन आर कैसे हुआ? हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है रियल फंक्शंस पे। रियल फंक्शंस मतलब रियल नंबर्स, तो जो डोमेन हो जाएगी द डोमेन इज आर। क्लियर? डोमेन आर हो गई। अब इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं। आपको मालूम है ना चिल्ड्रन, देखो ये जो डोमेन होती है ये एक्स की वैल्यू होती है ना, जो रेंज होती है वो वाई की वैल्यू होती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। अब देखो रेंज फाइंड आउट जब हम करेंगे तो देखो एक कंडीशन बताती हूँ, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, जब एक्स बड़ा है 0 से या इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ एक्स है माइनस मॉड ऑफ एक्स, है ना। अब देखो अगर हम x बड़ा है 0 से, हम कोई भी वैल्यू डाल के देखते हैं, जैसे मॉड 2 डाल के देखी है ना, बाहर माइनस तो है ही, तो यहाँ पे माइनस बाहर है, ये 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू नेगेटिव हो रही है ना, नेगेटिव हो रही है वैल्यू। क्लियर चिल्ड्रन? अब हम माइनस तो है ही साथ में, अगर हम 3 डालें, 4 डालें, 5 डालें तो ये मॉड ओपन होएगा तो 3 आएगा, लेकिन साइन तो बाहर माइनस का, तो ये वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अब x स्मॉलर है 0 से, जब x छोटा है 0 से, तो देखो हम इसमें इस कंडीशन में वैल्यू पुट करके देखते हैं माइनस मॉड x में। तो देखो यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा गलत हो गया था पहले, एफ ऑफ एक्स। देखो अगर हम यहाँ पे जैसे माइनस है ना, यहाँ पे -2 डाल के देखते हैं, तो ये जब मॉड ओपन होगा, मॉड को हटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस तो बाहर आएगा ही, ये -2 क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। +2 हो जाएगा तो फिर भी वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है ना, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? देखो दोबारा बताती हूँ एक बार, जैसे कोई भी वैल्यू डाल के देखो, एक्स से छोटा जो भी हो, एक्स से 0 से छोटा कोई भी वैल्यू हम डाल के देखते हैं। सपोज हमने 1 डाली, -1, तो -1 मॉड के अंदर डाली, लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो माइनस मॉड एक्स है, तो ये माइनस भी लगा देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली हमारा आंसर तो नेगेटिव आया है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब एक्स स्मॉलर है तब भी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है। अब एक्स 0 पुट करके देखते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो चिल्ड्रन एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगा? देखो इससे हमें ये पता लगा कि ये जो रेंज जो है इसकी वो क्या हो गई? जितनी भी हमने वैल्यूज डाली वो सारी नेगेटिव आ रही हैं। देखो अब कि हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? माइनस मॉड एक्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो देखो जो वैल्यू क्या आई हमारी? नेगेटिव ही तो आई, दोनों कंडीशन में नेगेटिव आई, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर तो उसमें आई नहीं रहा, सब नेगेटिव आ रहा है। तो इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? देखो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 है, 0 है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू अगर 0 रखे तो एफ ऑफ एक्स भी 0 आ रहा है। दूसरा, कोई भी एक्स की हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, चाहे पॉजिटिव रख रहे हैं चाहे नेगेटिव रख रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अब वो नेगेटिव हम जो जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे नेगेटिव वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। हमें थोड़ा ना पता है कि वैल्यू कहाँ तक चल रही है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी, है ना। और हम मैंने आपको पहले भी बताया था चिल्ड्रन, जब प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की बात होती है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट आता है इस तरीके का। क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x²। अब देखो आपको एक चीज़ बता दूं, जब यहाँ स्क्वायर की बात होती है तो अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 होती है ना। अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है वो या तो पॉजिटिव होती है, 0 होती है। नेगेटिव सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन में होती है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है चैप्टर, जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। आयोटा होता है उसमें। तो जहाँ पे ये अंडर रूट आ गया, अंडर रूट का मतलब है अंदर वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो हम क्या करेंगे? रेंज निकालने के लिए ना एक कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारी कंडीशन बन जाती है तो हमारे क्वेश्चन तो लगभग सॉल्व हो ही जाएगा। तो देखो कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमें 9 - x² दिया है। क्लियर? तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो क्योंकि ये अंडर रूट में है तो ये हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगी। आपको बताया था कि जब तक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो तब तक अंडर रूट में वैल्यू हमेशा
पॉजिटिव ही होती है या ज़ीरो के इक्वल होती है, बिकॉज रूट में जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हम एक फॉर्मूला बना देंगे, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। क्लियर चिल्ड्रन? इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, एक हो गई 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन हो गई 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। हम देखो जब भी ये वाला साइन होता है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू का, तो हम वहाँ पे एक्स को उस साइड लेके जाके उसको सॉल्व नहीं करते हैं जैसे हम नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में करते हैं। हम उसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, उसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। हम क्या करते हैं, हमें इसी कंडीशन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देखो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे करनी है। देखो चिल्ड्रन, पहले हम ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं, 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकती है, आपको ये दिमाग में ही फिक्स कर लेना चिल्ड्रन कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम मूव नहीं करते हैं, एक्स मूव नहीं होता है, जो भी हम करते हैं बोथ द साइड करते हैं। ठीक है, तभी हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स के आसपास जितनी भी चीज़ें वो हटानी पड़ेंगी, है ना। देखो कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड जो 3 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 3, यही हो जाएगा चिल्ड्रन। अब देखो इससे कैंसिल हो गया। क्लियर? क्या बचा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि देखो जब हमें ये साइन रिमूव करना हो ना, दोनों साइड हमें ये साइन हटाना हो, तो चिल्ड्रन जब भी हम साइन हटाते हैं तो ये जो इक्वलिटी है, जो इनइक्वलिटी है, ये ग्रेटर देन या इक्वल या स्मॉलर देन इक्वल की जो भी ये साइन है, ये साइन उलट जाता है। कहने का मतलब साइन ऑपोजिट हो जाता है। देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे ये 2x इज ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। अगर हमें इसमें माइनस साइन इंसर्ट करना हो तो हम माइनस साइन इंसर्ट कर तो देंगे, लेकिन ये जो है ये उल्टा हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करने पर, अगर हमें साइन चेंज करने हो चिल्ड्रन, तो साइन चेंज करने पे ये जो साइन है ये उल्टे हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अगर 3 ग्रेटर देन माइनस एक्स है और हमें यहाँ पे साइन चेंज करना हो और ये हम अगर -3 यहाँ पे x करेंगे तो ये जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद कर लेना। ठीक है, अब देखो जब हम इस साइन को हटाएंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हमें ये माइनस साइन हटाने पड़ेंगे। लिखना नहीं होता है चिल्ड्रन, है ना, कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन, नो, लिखना नहीं होता है, हमें सिर्फ करना होता है। ये आप रफ में ज़रूर आप करके देख सकते हो, इसको लिख सकते हो, मल्टीप्लाई विद माइनस साइन बोथ साइड। तो जैसे ही हम माइनस साइन हटाएंगे ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये x इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? इसको हम याद रखेंगे। ऐसे ही अब हम सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं, जो ये वाली कंडीशन थी, 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी हम सेम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब इसको तो मूव तो कर नहीं सकते क्योंकि इस तरह की इक्वेशन में मूवमेंट नहीं होता है। हम जो भी करते हैं बोथ द साइड्स करते हैं। तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 माइनस 3। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ पे तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ गई कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई। अब इन दोनों कंडीशन को हमें कंबाइन करके लिखनी है। देखो अब कंबाइन हम कैसे करेंगे, कंबाइन करते हैं। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो देखो x स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 3 है एंड x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये देखो इस तरह से हमने इसको लिख दिया है और ये हमारी क्या आ गई है,
ये डोमेन हमारी आई है, जो रियल नंबर्स जो हमें दिए थे उन रियल नंबर्स में ये हमारी डोमेन आई है कि -3 से 3 के बीच में ही वैल्यू होगी। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे। देखो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, रेंज में यही निकाल देती हूँ। रेंज जब हम निकालते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, जो डोमेन दिया है ना उस डोमेन में से x की वैल्यू पुट करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि रेंज क्या है। देखो x अगर हम 0 रखें, हमारे पास इक्वेशन थी f(x) इज इक्वल टू √9 - x²। तो यहाँ x की इस जगह 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 = 3। ठीक है, ये इसका आंसर हमारा 3 आ गया। बहुत सारी वैल्यूज़ हैं -3 से 3 के बीच में, -1 है, -2 है, 1 है, 2 है, 0 है, पॉइंट के भी बहुत सारे वैल्यूज़ है, कुछ भी रख सकते हैं। तो इजी करने के लिए हम नॉर्मल इंटीजर ही रख लेते हैं। x रखते हैं, एक मैं रखती हूँ -3 रख के देखती हूँ एक बार। तो f(x) क्या हो जाएगा, √9 - -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा चिल्ड्रन। देखो 9 - 9 क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही जब मैं x की वैल्यू 3 रखती हूँ तो f(x) क्या हो जाएगा, √9 - 3 का स्क्वायर। तो ये अगेन इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इससे हमें क्या पता चला, रेंज। देखो रेंज इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज हमें पता चल गई कि ये मैक्सिमम ये 0 और 3 ही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 और 3 के बीच में ही आएगी। तो हम रेंज क्या लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू 0, 3 है ना, ये 0 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। क्लियर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ये 0 और 3 इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f(0), f(7) एंड f(-3)। चिल्ड्रन जब इस तरह की फॉर्म आ जाए, है ना, तो देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब हमें इस फंक्शन में जो f(x) दिया हुआ है, इस फंक्शन में क्या रखना है, x की जगह 0 रखना है। ऐसे ही इसमें 7 दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या रखनी है, 7 रखनी है। और यहाँ पे फंक्शन में x की वैल्यू क्या रखनी है, -3 रखनी है। तो बस हमें ये रख के सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमें इस फंक्शन में x की जगह 0 रखना है। 2 0 -5 क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, आंसर -5। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे अब x की जगह हम रखेंगे 7, तो ये आ जाएगा 2 × 7 - 5। 7 × 2 = 14 - 5, आंसर क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, देखो 9। ठीक है, यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, -3। यहाँ पे x = 7 रखा था और यहाँ x की वैल्यू -3 हम पुट करेंगे फंक्शन में। तो फंक्शन क्या दिया है, 2 × -3 - 5, 3 × 2 = -6 - 5, आंसर -11। आई होप क्लियर चिल्ड्रन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2 मिनट में हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको इस तरह की फॉर्म दी हो तो हमें ये समझ लेना है कि हमें x की वैल्यू जो ये अंदर दी है ब्रैकेट में, यही x की वैल्यू हमें फंक्शन में पुट अप करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर in degree Celsius into temperature degree Fahrenheit is defined by T of C is equal to 9C/5 plus 32। देखो चिल्ड्रन, जैसे हमने f(x) पढ़ा था वैसे हमने T of C पढ़ा है। ठीक है, T टेम्परेचर है, C सेल्सियस है। हमें एक इक्वेशन दी है, कंडीशन दी है 9C/5 plus 32 होता है। अब यहाँ पे T 0 है। अब देखो जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था कि x की वैल्यू 0 रखी थी, ऐसे ही हम यहाँ पे C की वैल्यू क्या रखेंगे चिल्ड्रन, 0 रखेंगे, है ना। जो ब्रैकेट में दी है वही वैल्यू हम पुटअप कर देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो कंपेयर करेंगे, C की वैल्यू 0 रखनी है हमें इस फंक्शन में। तो पुट वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है 9C/5 प्लस 32 इम्प्लाइज दैट 9/5 प्लस 32। ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, ये सॉरी ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ क्या बचा, 32। यही आंसर है हमारा, है ना। बहुत इजी था। सेकंड पार्ट दिया है T28। अब हमें यहाँ पे C की वैल्यू क्या रखनी है चिल्ड्रन, 28। देखो फंक्शन है हमारे पास 9C/5 प्लस 32, तो C की जगह हम रख देंगे 28
अपॉन 5 प्लस 32। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 प्लस 7 25 अपॉन 5 प्लस 32। आगे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 5, यहाँ आ जाएगा 252 प्लस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 60। इसको ऐड कर लेते हैं 2, यह आ जाएगा 4141 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है चिल्ड्रन। इसको फर्दर पॉइंट में डेसिमल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट इज गिवन टू अस t माइनस 10। ओके, अब देखो t माइनस 10 का मतलब है हमें c की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है, माइनस 10। तो हम जो फंक्शन दिया हुआ है 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32। ठीक है, 5 से कट कर देते हैं, 2 टाइम्स 9 2 जा माइनस 18 प्लस 32। आंसर क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, 14। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फोर्थ पार्ट हमें दिया है टी सी इज इक्वल टू 212। चिल्ड्रन अब हमें ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी जो वैल्यू है, ये हमें इसकी वैल्यू दी है 212। तो हमें टी सी की जगह 212 रखना है और हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसा तो हम क्लास 10 में बहुत बार कर चुके हैं। चलो कर देते हैं। फंक्शन है हमारे पास टी सी इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। टी सी की जगह 212 रखते हैं, 212 9c अपॉन 5 प्लस 32। 32 को इधर ले जाते हैं, क्या बचेगा 9c अपॉन 5, 212 माइनस 32। ये आया 212 माइनस 32 होता है 220, 21 में से 3 गए 18, 9c अपॉन 5। c की वैल्यू क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, 180 मल्टीप्लाई बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 25 जा क्या होता है 100। तो इसका आंसर क्या है 100 है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट इसके 3 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 0। देखो डोमेन तो हमें क्लियर ही समझ में आ गई, x बिलोंग्स टू r। डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डोमेन तो हम सिंपल लिख ही देंगे। वैसे पूछी नहीं है हमसे डोमेन, पर फिर भी हम लिख देते हैं, है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर। देखो अब यहाँ पे अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज जब भी हम निकालेंगे चिल्ड्रन तो हमें एक कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि उस मतलब क्वेश्चन में ना ध्यान से देख के ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। जैसे ही हम कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे हमें तुरंत पता लग जाएगा कि हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं। देखो अब कंडीशन फाइंड करते हैं। कंडीशन वैसे हमें दी है इसमें, x इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये x ग्रेटर देन 0 है, हम इसी कंडीशन को यूज़ करते हैं। अब हमें इस कंडीशन को ना, ये जो कंडीशन दी है इसे हमें 2 माइनस 3x बनाना है। और जैसे ही हम इसको 2 माइनस 3x बना लेंगे हमें पता लग जाएगा कि रेंज क्या है। अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करें, यहाँ पे 3x है, माइनस 3x है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें चिल्ड्रन, है ना। तो सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। चिल्ड्रन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मैं बोल रही हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, इसे लिखना नहीं है ना। लिखना, इसे बिल्कुल लिखना नहीं है, इसे बस आपको करते जाना है सिंपल सिंपल। ये जो स्टेप्स होते हैं ये नहीं लिखने होते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, वैसे मैं ये रफ में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, है ना। इसे लिखना नहीं है, डू नॉट राइट। मेन क्वेश्चन में इसे लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको कि याद रहे आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ। तो हमें यहाँ पे 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज़ ग्रेटर देन 3 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन, है ना, माइनस साइन। मैं ये यहाँ पे सिर्फ इसीलिए लिख रही हूँ ताकि चिल्ड्रन जब आप इसे करें तो आपको ये मतलब समझ में आ जाए कि ये अचानक से ये माइनस साइन, ये 3 ये कैसे आ गया, ताकि ठीक है आपको ये स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। मैं आपको फिर बता दूँ, डू नॉट राइट दीज पॉइंट्स। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम माइनस साइन इंसर्ट करते हैं, प्लस साइन इंसर्ट करते हैं, प्लस तो खैर ऑलरेडी होता है, माइनस साइन इंसर्ट करते हैं तो ये जो साइन है बीच का ये अपोजिट हो जाता है ना। इधर था ये भी इधर हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 3x
ये साइन जो ग्रेटर देन इस साइड था अब ये स्मॉलर देन हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर? बीच का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो -3x तो हम ले आए, अब हमें क्या लाना है 2। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 ऐड कर दें। क्या लिखेंगे, ऐड बोथ साइड 2, है ना। अब देखो अब इसमें 2 ऐड करते हैं, -3x + 2 0 + 2। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। ये है 2 - 3x और ये 2। देखो अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो 2 - 3x हमारा आ गया। अब इसकी रेंज हमें पता लग गई। देखो रेंज इज स्मॉलर देन 2, हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पे कि रेंज क्या है, रेंज इज स्मॉलर देन 2, है ना। हमें पता लग गया कि रेंज स्मॉलर देन 2 है, लेकिन 2 से कितनी कम है वो हमें नहीं पता है ना। कितनी भी हो सकती है, x की वैल्यू जो डालते जाएंगे वही वैल्यू उसकी आती जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हम क्या लिख देंगे, याद रखना चिल्ड्रन, जो रेंज है वो 2 से छोटा है, तो 2 को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 ओपन ब्रैकेट -∞, है ना। ये इस तरह का ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इन्फिनिटी -∞ होता है इसमें हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट ही आता है, ये इस तरह का ब्रैकेट इसमें नहीं आता है। क्लियर? तो देखो चिल्ड्रन, यहाँ तक अब हमारी रेंज क्लियर हो गई इसकी। हमने जब इसको सॉल्व किया और हमें ये पता चला कि जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है f(x) है, वो उसकी जो रेंज आई है वो स्मॉलर देन 2 है। तो इसका मतलब ये 2 से एक्सीड नहीं हो सकता। तो 2 से छोटा हम कहाँ तक लेंगे, हमें पता तो है नहीं x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, वो हमें नहीं दी है, क्योंकि x क्या है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, जो भी हम वैल्यू रखेंगे आंसर उसका उतना ही बड़ा आता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसका -∞ लगा दिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज गिवन टू f(x) = x² + 2। x इज अ रियल नंबर, हमें इस बार दिया है f(x) = x² + 2 एंड x क्या है, रियल नंबर है। अब जब x रियल नंबर है तो चिल्ड्रन डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर्स हो गए, है ना। डोमेन तो रियल नंबर्स हो गए, x की वैल्यू क्या हो गई, रियल नंबर्स हो गई। अब इसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है। ठीक है, कोई कंडीशन इसमें गिवन नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेंज निकालने के लिए इसमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा ना सोचेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सोचेंगे ना, हमें फटाफट से ये आ जाएगा कि इसमें ना एक कंडीशन है, वो कंडीशन कैसे बनाई जाती है। अब देखो हमें फंक्शन दिया है f(x) = x² + 2। जहाँ पे बात स्क्वायर की आ गई तो आप बताओ चिल्ड्रन, जब हम स्क्वायर करते हैं हमेशा, तो क्या वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। जब भी हम किसी भी टर्म का स्क्वायर करेंगे, है ना, -2 का स्क्वायर करो तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करो 2 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करो 16 आ जाएगा। तो जो भी जितना भी हम स्क्वायर करेंगे उसमें क्या होगा, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब है वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है ना। +2 कर रखा है तो स्क्वायर में +2 और करेंगे तो वैल्यू वैसे ही 0 से बड़ी आनी है। तो देखो एक कंडीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि x² या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। आई होप दिस क्लियर की कंडीशन कैसे आई, है ना। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब भी x², जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे तो इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू डालो या नेगेटिव वैल्यू डालो, हमेशा क्या होगा चिल्ड्रन, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव आंसर का मतलब है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसके बेस पे हमने ये कंडीशन बना ली है। अब हमें इस कंडीशन को इस फॉर्म में लेकर आना है। सिंपल x² तो है ही हमारे पास, हमें +2 करना है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऐड टू बोथ साइड। मैंने आपको बताया था कि ये काम आपको रफ वर्क में करना है। ठीक है, तो 2 ऐड कर देते हैं, x² + 2 0 + 2, तो ये क्या हो गया, x² + 2 2। अब देखो चिल्ड्रन, हमें रेंज देखो, हमारी जैसे ही हमने कंडीशन लगाई रेंज आ गई हमारी, x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या तो 2 है या 2 से बड़ा है। 2 से छोटा तो है ही नहीं, है ना। अब 2 से कितना बड़ा है वो x पर डिपेंड करता है, क्योंकि x क्या है, रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स कहाँ तक जाते हैं वो तो हमें पता ही नहीं है ना। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे या तो 2 है, 2 के इक्वल है, तो 2 को हम इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगी, रेंज आ जाएगी 2, और x की वैल्यू हम जितनी डालेंगे वही हमारी वैल्यू आती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिख दें,
है ना चिल्ड्रन। हमें पता तो है नहीं कि एक्स की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, क्या रखनी है, वो तो ओपन दे रखा है, रियल नंबर्स दे रखा है, रियल नंबर्स में तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो इसको हम इन्फिनिटी लिख देते हैं और ये हो जाएगा ओपन ब्रैकेट के साथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंज कैसे फाइंड आउट की है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर। देखो चिल्ड्रन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे वही सेम टू सेम y की वैल्यू आएगी। y मतलब f ऑफ x की वैल्यू आएगी, है ना। f ऑफ x को हम y भी लिखते हैं, वही वैल्यू y की आएगी। तो x क्या है, रियल नंबर्स है, तो डोमेन क्या हो गया, जो डोमेन हो गया वो तो रियल नंबर्स हो गया। अब यहाँ पे f ऑफ x में हम x की कोई भी वैल्यू डालें, 1 डालें, 2 डालें, 100 डालें, 200 डालें, कुछ भी डालें, y की वैल्यू भी वही आएगी, है ना चिल्ड्रन। तो देखो, तो इसका हम मतलब क्या लिख सकते हैं, रेंज क्या हो गई, रेंज क्या हो गई चिल्ड्रन, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई। और एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, रियल नंबर, तो रेंज क्या हो गई, रियल नंबर्स हो गई। क्लियर हो गया ना चिल्ड्रन कि ये रेंज जो है वो रियल नंबर्स कैसे आई, क्योंकि इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब एक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे वही वाई की वैल्यू आएगी। और रेंज क्या होती है, वाई की वैल्यू, एक्स होती है, ये जो वैल्यू होती है डोमेन की वैल्यू, और रेंज होती है वाई की वैल्यू। क्लियर चिल्ड्रन, आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू।